महराज मलिक ने कुछ वक्त पहले 3 बातें कही थी और अब उन्हीं बातों को आगा रहुल्ला मेहदी की जानिब से दोहराया गया है। लेकिन क्या जरूरत पड़ी उन बातों को दोहराने की और वो 3 बातें क्या है, आइए बताता हूं, लेकिन वीडियो को शेयर कर दीजिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना। महराज मलिक की जानिब से कुछ वक्त पहले कहा गया था कि जब भी रियासती दर्जे की बहाली के लिए एहतजाज किया जाएगा तो रियासत के दर्जे की बहाली के साथ 2 और बातें ऐसी हैं जो हमारे लबों पर होनी चाहिए थी, जिनमें से पहली बात है यहां की जमीन पर सिर्फ यहां के लोगों का हक और साथ ही साथ यहां की जो नौकरियां हैं उन पर सिर्फ रियासत में बसने वाले नौजवानों का ही हक होना चाहिए। और ऐसी ही कुछ बातें आगा रहुल्ला मेहदी की जानिब से भी कही गई हैं। आगा रहुल्ला मेहदी की हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है और एमपी भी है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ही बोलने की वजह से वो शहसुर्खियों में रहते हैं। बहुत से लोग उन्हें पसंद करते हैं कि बेबाक बोलते हैं, सच्चाई पे बोलते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने कहा शायद ही किसी ने सोचा होगा। उन्होंने वाजे कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो ये एहतजाज किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए रियासती दर्जे की मांग कर रहे हैं। यहां के लोगों के साथ कोई भी सरोकार नहीं है, यहां के नौजवानों की नौकरियों के साथ कोई भी सरोकार नहीं है। इससे एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या उमर सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए रियासती दर्जे की मांग कर रही है, या फिर सईद आगा रहुल्ला मेहदी की जानिब से जिन लफ्जों का इंतखाब किया गया वही गलत थे। ऐसे ही कुछ लफ्जों का इंतखाब कुछ वक्त पहले महराज मलिक की जानिब से भी किया गया था। हालांकि जब दावतनामे पर हमारी नजर पड़ी तो उसमें महराज मलिक का नाम ही नहीं था, जिस पर सवाल भी किया गया, लेकिन उस सवाल को हंसी में हुकूमत की जानिब से टाला गया। महराज मलिक ने कहा कि जो भी अवाम के हक में होगा महराज मलिक उसके साथ है। खैर, यहां पर एक और खबर मंजरे आम पर आ रही है कि कोई नई पार्टी हो सकता है मंजरे आम पर आएगी नहीं आएगी वो तो आने वाला कल बताएगा, लेकिन कल की बात हो रही है तो जंतर मंतर पे होने वाले प्रोटेस्ट को नहीं भूल सकते हैं जो एनसी की जानिब से ऐलान किया गया है। इसमें बड़े बड़े नेताओं को भी दावत भेजी गई है, तो क्या एनसी को वहां पर जाने की इजाजत दी जाएगी? क्योंकि जंतर मंतर पर ऑलरेडी सीजेपी अपना दबदबा कायम किए हुए है। सोनम वांगचुक की हालत भी काफी ज्यादा खराब है, लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी के सहारे उनका दिन कट रहा है। अभी तक 7 से 8 किलो वजन कम हो चुका है, लेकिन उनकी जानिब से उठाई गई जो मांगे हैं उनको भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो क्या यहां पर रियासती दर्जे की बहाली का जो मुद्दा हुकूमत उठाने जा रही है या कोशिश कर रही है वो रियासत की दर्जे की बहाली होगी या फिर नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस वीडियो में उठे गए बहुत से सवालों के जवाब मैं आपकी जुबानी भी जानना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, क्या महराज मलिक या आगा रहुल्ला मेहदी की जानिब से जो लफ्जों का इंतखाब किया गया या जो कहा गया वो सही है, या फिर जो यहां की हुकूमत इस वक्त कर रही है सही वही तरीका है? इसके अलावा मुझे यह भी बता दीजिए कि महराज मलिक और सईद आगा रहुल्ला मेहदी में से आपका फेवरेट लीडर जम्मू कश्मीर में कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए।